बीजिंग में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के मध्य हुई 33वीं बैठक, एलएसी पर की गई स्थिति की समीक्षा, सीमा पर सहयोग फिर शुरू करने पर भी हुआ विचार, सीमा पार की नदियों और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी हुई चर्चा। विदेश मंत्रालय ने कहा, बैठक रचनात्मक माहौल में हुई, फिर शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, भारत चीन में बनी सहमति, दिल्ली और बीजिंग के बीच शुरू होगी सीधी उड़ान। रूस और यूक्रेन ने मानी अमेरिका की बात, काला सागर में जहाजों पर हमले से बचने पर जताई सहमति। उधर दोनों देशों के बीच हो रहे युद्ध को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन ने यूक्रेन में 1 महीने के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। जेलेंस्की ने कहा, बिना सुरक्षा गारंटी कोई बात नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को चेताया, जम्मू कश्मीर से हटाना ही होगा अवैध कब्जा। भारत द्वारा ये कड़ी प्रतिक्रिया पाकिस्तान द्वारा खुली बहस में अनुचित ढंग से जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने के बाद आई है। इधर प्रदेश में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 3 घटकों ने अलगाववाद से किनारा किया। जम्मू और कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट और जेके फ्रीडम मूवमेंट ने अलगाववाद से सभी संबंध समाप्त कर मुख्य धारा में लौटने की घोषणा की है। अमित शाह बोले, जम्मू कश्मीर से अलगाववाद को किया हमने खत्म। जेकेपीएस के अध्यक्ष शाहिद सलीम ने कहा, हुर्रियत से वास्ता नहीं, मैं भारत का वफादार नागरिक। सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ होगी कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई। कार्य समय में निजी प्रैक्टिस करते पाए गए तो मामले को गंभीर श्रेणी में लाया जाएगा। शिक्षा विभाग के सचिव ने कहा, ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईद पर मोदी की सौगात, अल्पसंख्यक परिवारों तक पहुंचेंगे भाजपा के सदस्य, बांटी जाएंगी ईद किट जिसमें सवैयां, चीनी, बेसन, सूजी, सूखे मेवे और परिवार की एक महिला के लिए वस्त्र दिए जाएंगे। प्रत्येक किट की कीमत 500 से 600 रुपए है। ईस्टर, गुड फ्राइडे और बैसाखी पर्व पर भी अल्पसंख्यक परिवारों तक पहुंचाई जाएगी ये सौगात। अब कुछ अन्य समाचार मेरी सहयोगी शिवांगी से। धन्यवाद सुनीता। केंद्रीय मंत्रिमंडल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से थल सेना और वायुसेना के लिए 45,000 करोड़ रुपए के 145 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने के सौदे को देगा मंजूरी। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक को मिली संसद की मंजूरी। आपदा से निपटने के लिए शहरों में बनेगा प्राधिकरण। प्रदेश में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल विपक्षी सदस्यों द्वारा केंद्र शासित प्रदेश शब्द के इस्तेमाल पर वॉकआउट करने की आलोचना करते हुए कहा कि जब तक संसद इसका राज्य का दर्जा बहाल नहीं कर देती तब तक ये क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा। मोहल्ले में वाल्व खोलने के लिए स्थायी कर्मियों को लगानी पड़ रही दौड़। स्थायी नियुक्ति बकाया वेतन जारी करने की मांग को लेकर 5वें दिन भी हड़ताल पर रहे जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मी। क्लस्टर विश्वविद्यालय संगीत रंगमंच में शुरू करेगा मास्टर डिग्री। एमएम कॉलेज में होम साइंस, कॉमर्स मेजर विषयों के तौर पर शुरू करने का फैसला। श्राइन बोर्ड के सीईओ ने चैत्र नवरात्र की तैयारियों की समीक्षा की। मजबूत सुरक्षा ग्रिड की आवश्यकता पर दिया गया जोर। श्रीनगर में आज खुलेगा ट्यूलिप गार्डन। हवाई अड्डे समेत कई स्थानों पर ऑनलाइन और क्यूआर कोड आधारित बुकिंग प्रणाली शुरू की गई। और अब खेल समाचार। आईपीएल 2025 में कल पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराया। आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। भारत की उपकप्तान स्मृति मंदाना और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों की रैंकिंग में अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा। जैस्मिन लंबोरिया महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। तमिलनाडु की हन्ना जॉय पर RASC से जीत हासिल की। पैराशूटर आकाश ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 50 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी में जीता स्वर्ण पदक। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों और लद्दाख में बारिश हो सकती है। तापमान अधिक तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। आज सूर्यास्त 6:48 पर होगा और कल सूर्योदय 6:28 पर होगा।